नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी के मंगल और समृद्धि की कामना की है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान दिल्ली मेट्रो से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो ट्रेन से सफर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन मोबिलिटी अर्थात पर्यावरण अनुकूलन परिवहन के महत्व को रेखांकित किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड बना है। हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब और जन कल्याण के काम को हाथ में लिया है। सीएम ने कहा कि हमें गर्व है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 17 राज्यों में भाजपा और कुल 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। एक साधारण परिवार से आकर देश के प्रधान सेवक के रूप में हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी समर्पित हैं। सीएम ने कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक अवधि तक देश सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि देश के भीतर जन सेवा और सीमा पर सामरिक सुरक्षा मोदी के नेतृत्व में सशक्त हुई है। अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन उनको। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा हमने सबने देखी। हम सब सौभाग्यशाली हैं और सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले, एकजुटता के साथ जनता के हितों में। हमने भगवान राम के काज का, राम राज्य का केवल नाम सुना था। ये भगवान राम के राम राज्य में क्या होता था? भगवान राम के राम राज्य में हर गरीब से गरीब आदमी की अपनी छत होती थी। हर गरीब से गरीब आदमी के घर में खाने का अन्न होता था। हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में हर प्रकार के अधिकार होते थे। माता बहनों की रक्षा होती। आज सौभाग्य की बात है और देश के अंदर अमन चैन और देश की सीमा के बाहर दुश्मन थर्राते थे। ये भगवान राम का वो काज और भगवान राम का वो राज हमको आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए इस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। अपने लिए कठोर, खुद के जीवन में कोई मोह माया नहीं। पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, वो हमारे 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा है, 25 करोड़ लोगों को मकान दे रहा, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे हैं। आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज उन्होंने आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव के बाद निर्वाचित रूप से जो समय निकाला था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर और आगे बढ़े। हमारे लिए बाबा हनुमान जी की कृपा उन पे बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे।
उनके नेतृत्व में हमारे लिए और सौभाग्य की बात, गरीब परिवार में जन्म लेकर के हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले कि कोई किसी भी परिवार में रहे, किसी भी परिस्थिति में है, आगे बढ़े, संकल्प करें, जनता के जन कल्याणकारी कार्य को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश आपके आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से निर्बाध गति से चलता रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान दिल्ली मेट्रो से शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो ट्रेन से सफर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन मोबिलिटी अर्थात पर्यावरण अनुकूल परिवहन के महत्व को रेखांकित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण और यातायात प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण में मेट्रो जैसी साधन समय की बचत करने के साथ ईंधन की खपत को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सफर के दौरान यात्रियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहरों में ट्रैफिक जाम और कार्बन उत्सर्जन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों को अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। ये पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश के सतत विकास लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की है। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहाँ एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है, वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की हाई प्रोफाइल बैठक में शामिल हुए। 3 घंटे तक चली इस उच्च स्तरीय बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक तालमेल और देश के विकास से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सुशासन, सहयोग और समन्वय पर अपनी बात रखी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एनडीए के कुल 35 सहयोगी दलों के करीब 75 शीर्ष नेता शामिल हुए।